अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम है शौकत अली। आज के वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 17 की एक्सरसाइज 1-1 को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे जी एक्सरसाइज 9.1, जिसमें हमें दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना सिखाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। जबकि हमारे पास दो पॉइंट भी दिए गए हैं, एक ए है और दूसरा बी है। जो हमारे पास ए है उसमें एक्स हमारे पास 9 है और दूसरा वाई जो है वो 2 है। यानी कि हम कह सकते हैं कि पहला पॉइंट x का होता है, दूसरा y का। सेम इसी तरह से जो हमारे पास b है वो 7 और 2 दिया गया है। पहला पॉइंट यहाँ पर x2 होगा और दूसरा y2 होगा। अब आपने ये याद रखना है कि यहाँ पर जो पहला पॉइंट होता है, यानी कि इसका पहला पॉइंट और इसका पहला पॉइंट वो x पर पाए जाते हैं, जो दूसरा पॉइंट होता है वो y पर पाए जाते हैं। तो हमारे पास पहला पॉइंट को हम कहेंगे x1, दूसरे को कहेंगे y1। इसी तरह से यहाँ पर जो पहला है इसको x2 और दूसरे को y2। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स हमारे पास फार्मूला होता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट। जब हम ये फार्मूला पुट कर लेंगे उसके बाद हम लिखेंगे ए बी और उसके बाद हम ए बी के ऊपर मॉडल लगा देंगे जो कि शो करता है कि इसका हम डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं। x2 की जगह हमारे पास 7 आ जाएगा और x1 की जगह 9 आ जाएगा। सेम इसी तरह से इस y2 की जगह 2 आएगा और y1 की जगह भी 2 आ जाएगा। तो 7 माइनस 9 होता है हमारे पास -2, -2 का स्क्वायर हमारे पास +4 आ जाता है। सेम इसी तरह से 2 - 2 0, 0 का स्क्वायर भी 0 होता है। जब 0 को 4 में ऐड करते हैं तो 4 आता है और 4 होता है 2 का स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास ए बी का डिस्टेंस जो है वो 2 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें बताया जाता है कि डिस्टेंस कैसे फाइंड करना है। ये फार्मूला आपने याद कर लेना है क्योंकि ये पूरे चैप्टर 9 में बार बार रिपीट होता रहेगा और इसी फार्मूले के मुताबिक हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इसके बाद देखें नेक्स्ट यही एग्जांपल है कि हमारे पास ए जो है वो 0, 0 दिया गया है, जबकि बी हमारे पास 0, -5 दिया गया है। तो ए बी का जो डिस्टेंस फाइंड करने का फार्मूला हमारे पास है वो है जी x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर रूट। तो x2 की जगह हमारे पास, यानी कि ये हमारे पास x1 और ये y1, इसी तरह से x2 और ये वाला y2 है। x2 की जगह 0, x1 की जगह 0, y2 की जगह -5 और y1 की जगह 0 पुट कर देंगे। जब हम वैल्यू पुट कर देंगे उसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 0 - 0 0 होता है, जबकि -5 -0 -5 का स्क्वायर होता है हमारे पास 25 में अगर 0 ऐड भी कर दें तो 25 आता है और 25 का स्क्वायर रूट जब हम लेंगे तो 5 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से दूसरा हमारे पास एग्जांपल दी गई थी जो कि ए बी का हमने डिस्टेंस फाइंड करना था, उसका जवाब हमारे पास 5 आ गया जी स्टूडेंट्स। इसके बाद है जी चैप्टर नंबर 17 का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 17 में हमने ज्योमेट्री हमारे पास होनी चाहिए, जिसमें आपके पास प्रोट्रैक्टर, कंपास और इसके अलावा हमारे पास जो पेंसिल्स वगैरह हैं और दूसरा जो ज्योमेट्री का सामान है वो हमारे पास कंप्लीट होना चाहिए। देखें एक्सरसाइज जो हमारे पास 17.1 है उसके क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कंस्ट्रक्ट द ट्राइंगल, यानी कि एक ट्राइंगल बनानी है जिसमें हमारे पास मैयर ए बी 3 होना चाहिए, मैयर ए सी जो है वो 3.2 होना चाहिए और एक एंगल भी बनाना है जो कि ए पर होना चाहिए। एंगल होगा हमारे पास 45 डिग्री। तो अब हमने सबसे पहले क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, ये आपने अच्छे तरह से समझना है क्योंकि अगर आपको ये सवाल समझ आता है तो इससे रेलिवेंट बहुत सारे क्वेश्चन आप कर सकेंगे और बड़ी आसानी के साथ। सबसे पहले देखें हमने ए बी ड्रा करना है स्केल की मदद से। किसके साथ? स्केल के साथ हमने बिल्कुल हॉरिजॉन्टली स्ट्रेट लाइन लगानी है जिसकी लेंथ जो है वो 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उसकी वजह क्या है जी, ए बी हमारे पास 3 सेंटीमीटर दिया गया है। उसके बाद दूसरा जो काम है वो है जी हमारे पास एंगल बनाना, यानी कि एंगल किस पे बनाना है? मैयर एंगल ए पर एंगल बनाना है और एंगल होना चाहिए 45 डिग्री का। अब हमने कोई भी एंगल बनाना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए का जो हमारे पास पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है, ये वाला जो हमारे पास ए का पॉइंट है, इस पर हम कंपास को रखेंगे। इस कंपास को रखने के बाद उसके बाद हम इसको घुमा देंगे, यानी कि रोटेट कर देंगे। एक पॉइंट यहाँ पर होना चाहिए, दूसरे पॉइंट से हम उसको रोटेट करेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि हम कंपास को कितना ओपन करेंगे। तो स्टूडेंट ये बात जहन में रखनी है कि कंपास को ओपन करने के लिए इसकी कोई मेजरमेंट नहीं है, आप अपने अंदाजे से बस थोड़ा सा उसको ओपन करेंगे। उसमें कोई मेजरमेंट नहीं है या उसको फिक्स नहीं समझना आपने, वो आप अपनी मर्ज़ी से जो है ओपन कर सकते हैं। तो जब आप अंदाजे से उसको ओपन करेंगे उसके बाद आपने सेमी सर्कल ड्रा कर देना है। सेमी सर्कल ड्रा करने के लिए एक पॉइंट कंपास का इधर होना चाहिए, दूसरे पॉइंट को आपने रोटेट कर देना है, घुमा देना है।
तो उस तरह क्या होगा, आपका एक सेमी सर्कल तैयार हो जाएगा। जब आप सेमी सर्कल लगा चुके होंगे तो आपकी मेजरमेंट फिक्स हो जाएगी, जो कि आपने कंपास पर पहले लगाई है। यानी कि जो लाइन आपने सेमी सर्कल के लिए लगाई है, अब आप कंपास को कम या ज़्यादा नहीं करेंगे, वो फिक्स है। तो दूसरा काम क्या करेंगे, जो हमारे पास नया पॉइंट बना है, जैसे कि ये वाला पॉइंट है, यहाँ से जहाँ से हमने सर्कल बनाना शुरू किया है, इधर से हम एक आर्क लगाएंगे। ये जो आर्क लगेगी, ये पहले आर्क यहाँ पर लगेगी। ये जो आर्क लगी है ये 60 डिग्री का एंगल बनाती है, ऑटोमेटिक 60 डिग्री का एंगल बनाती है। ये आप चेक करेंगे, आपको पता लग जाएगा। तो जब हम इस पॉइंट से एक आर्क बनाएंगे, वो 60 डिग्री की एक आर्क होगी। तो उसके बाद हम इस पॉइंट पर ये वाला जो 60 एंगल है, ये जो बना है हमारे पास, इस पर एक और आर्क लगाएंगे। 60 और 60 हमारे पास ये वाला जो एंगल होगा वो 120 का होगा। तो पहला एंगल हमारे पास यहाँ पर, इधर से पहला एंगल हमारे पास 60 का, और 60 और 60 दूसरा यहाँ पर रख के घुमाएंगे तो वो हमारे पास 120 का एंगल बन जाएगा। अब हम करने क्या जा रहे हैं, हम 90 एंगल बनाएंगे। 90 एंगल बनाने के लिए ये जो 60 का एंगल बनाया, यहाँ से आपने आर्क को घुमाना है। इसी तरह से ये जो 120 बनाया, इसको भी आर्क को घुमाना है। तो ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। जिस पॉइंट पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, उस पॉइंट से हम क्या करेंगे, स्केल की मदद से डॉटेड लाइन ड्रा कर देंगे। ये जो डॉटेड लाइन जा रही है, ये बिल्कुल स्ट्रेट वर्टिकल होगी, और ये जो स्ट्रेट वर्टिकल लाइन होगी, ये 90 का एंगल बना रही होगी। तो इस तरह से हम 90 का एंगल बना लेंगे। कोई भी हमने एंगल ड्रा करना है तो फिर हम पहले से 90 एंगल बनाते हैं, फिर उसके की मदद से हम कोई भी एंगल दूसरा जो है बनाते हैं। इसलिए इसको डॉटेड लाइन से शो करते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू यहाँ पर गिवन नहीं दी होती। अगर गिवन दी हो तो फिर हमें ये डॉटेड लाइन ड्रा करने की ज़रूरत नहीं होती। तो उसके बाद हम क्या करेंगे जी, जो हमने यहाँ पर ये वाला जो एंगल है, इसको हम ज़ीरो एंगल कहते हैं। ये जो पहला एंगल है, यानी कि जहाँ से हमने सर्कल लगाना शुरू किया था, इसी तरह से ये 90 है। तो ये इस पॉइंट पर और इसी तरह इस पॉइंट पर एक आर्क लगाएंगे। कंपास को हम ज़्यादा या कम भी कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर भी एक आर्क लगाएंगे। ये दोनों आर्क एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को, उस पॉइंट से हम स्केल की मदद से स्ट्रेट लाइन ड्रा करेंगे। वो स्ट्रेट लाइन 45 एंगल बना रही होगी। वो क्या बना रही होगी जी, 45 डिग्री का एंगल बनाएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, कंपास को ओपन करेंगे। कंपास को ओपन करेंगे 3.2 सेंटीमीटर, और इस ए को सेंटर मानते हुए हम एक रेडियस या आर्क लगाएंगे। वो इस पॉइंट पर लगेगी। ये कितनी होगी जी, 3.2 सेंटीमीटर। 3.2 सेंटीमीटर की हम एक आर्क लगाएंगे। जो आर्क लगेगी उस पॉइंट को हम सी कहेंगे, और उसके बाद सी को बी से मिला देंगे। तो इस तरह हमारी एक ट्राइंगल बन जाएगी, जो कि हमारे गिवन पॉइंट्स के मुताबिक होगी। उसके बाद जब हम ट्राइंगल बना लेते हैं, ट्राइंगल बनाने के बाद दूसरा काम हमारा होता है स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, यानी कि जो हमने कंस्ट्रक्शन की है उसके स्टेप लिखने हैं। तो स्टेप कैसे लिखने हैं, ये आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं कि जो काम आपने यहाँ पर ट्राइंगल बनाई है, जिस तरह से बनाई है, जो स्टेप की है, वही स्टेप आप सेम टू सेम लिख देंगे। जैसा कि पहले हमने काम क्या किया जी, ए बी एक लाइन सेगमेंट बनाया है 3 सेंटीमीटर का, तो हमने लिख दिया आई ड्रीव ए लाइन सेगमेंट ए बी विच इज़ इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। इसके बाद हमने क्या किया जी, 45 का एंगल बनाया ए पर, तो हमने लिखा एट ए मेक मेजर एंगल ए 45 डिग्री। तो ए पर हमने 45 डिग्री का एंगल बनाया, वो भी हमने लिख दिया। उसके बाद हम लिखेंगे विद सेंटर ए, यानी कि ए को सेंटर मानते हुए हमने एक आर्क लगाई है। आर्क कितने की लगाई है, 3.2 सेंटीमीटर की, जिसको हम ऐसे भी लिखते हैं कि कट कर दिया हमने ए सी 3.2 सेंटीमीटर का फ्रॉम द टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल। जो हमारे पास एंगल होता है उसकी 2 साइडें होती हैं। एक साइड जैसे कि ये हमारे पास थी, दूसरी साइड ये थी। तो एक साइड को इनिशियल कहते हैं, दूसरे को टर्मिनल। जो बाद में हमने बनाई है वो टर्मिनल है। तो हमने 45 डिग्री का जो टर्मिनल आर्क है उस पर हमने 3.2 का कट लगाया यहाँ पर कंपास की मदद से। तो उसके बाद लास्ट में हमने क्या किया जी, आई जॉइंट बी सी, यानी कि बी को हमने सी के साथ मिला दिया। इस तरह हमारी कंप्लीट ट्राइंगल बन गई। देन ए बी सी इज़ द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। तो इस तरह से हमारी ट्राइंगल कंप्लीट हो जाएगी। ज्योमेट्री का सारा सामान आपके पास होना चाहिए। जो बातें मैंने आपको बताई हैं वो आपने
जैसे जैसे मैं बताता गया हूँ वैसे ही आपने लिखना है। अगर कोई बात रह जाए जो समझ ना आए तो वीडियो को ज़रा पीछे करके दोबारा सुन लेंगे, बार बार सुनेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। फिर भी अगर आपको कोई बात ना समझ आए तो आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपको क्लास वर्क और होमवर्क की डायरी दी जाती है वो भी आपने साथ साथ करते रहना है। बहुत शुक्रिया।